देखिएगा ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइज इसका जो हिंदी मीन्स है वह वर्तमान संपूर्ण निरंतर काल। गाइज की पहचान आपके सामने है। गाइज देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं तथा इन वाक्यों में समय का होना पाया जाता है। गाइस नोट कर लेना, इन वाक्यों में समय का होना पाया जाता है। चलिए गाइस एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए गाइस फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने गाइस लिखा हुआ है, वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। सबसे पहले गाइस आपको पहचान दिखनी क्या मिल जाएगा इसमें, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए। अब देखिए वह 2 साल से यहाँ रह रहा है, रहा है शब्द आ गया। इसके अलावा गाइस इसमें समय दिया है, कितने साल, 2 साल। मैंने आपको नोट करा दिया है कि इन वाक्यों में समय का होना पाया जाता है। अब इसमें समय क्या दी, 2 साल। अब लास्ट में क्या आ गया, रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्लियर होगा गाइस। चलिए गाइस इसके रूल्स देख लेते हैं। गाइस देखिए फर्स्ट रूल आपके सामने गाइस लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये क्लियर होगा गाइस। चलिए गाइस सेकंड रूल देखिए गाइस लिखा हुआ है, समय 2 प्रकार के होते हैं। समय 2 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट समय वह निश्चित और सेकंड वाला है अनिश्चित। गाइस निश्चित के लिए आपको सिंस का यूज करना है और अनिश्चित के लिए फॉर, FOR। अब निश्चित में क्या क्या आता है जिसमें आपको सिंस का यूज करना है, नोट कर लीजिए। दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन, बजे, सुबह, शाम, दोपहर, अगला, पिछला, ये सभी आते हैं सिंस में। अब गाइस फॉर वाला नोट कर लीजिए। फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग लिखिए, दिन, महीना, साल, मिनट, सेकंड, घंटा, इन शब्दों के लिए करते हैं। ये नोट कर लेना गाइस। ये क्लियर हो गया। चलिए गाइस इसके बाद मैं आपको थर्ड रूल करा रहा हूँ जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए गाइस हेडिंग डाल लीजिए अफर्मेटिव। गाइस इसका जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है सकारात्मक। गाइस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गाइज फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। गाइज का सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। कब से, 2 बजे से। अब बजे कहाँ पर दिया जाता है, सिंस में है फॉर में, सिंस में, तो क्या होगा सिंस 2 o'clock। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। ये क्लियर हो गया, फुल स्टॉप लगा लीजिए गाइस। आगे सेकंड एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, मोर 2 घंटे से जंगल में नाच रहा है। मोर
2 घंटे से जंगल में नाच रहा है। तो गाइस का सेंटेंस होगा द पीकॉक हैज बीन डांसिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 hours। द पीकॉक हैज बीन डांसिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 hours। अब यहाँ पर फॉर इसलिए आया क्योंकि घंटे हुआ अनिश्चित समय, इसलिए क्या लाएंगे फॉर, और लास्ट में आपको लगाना फुल स्टॉप। ये गाइस क्लियर हो गया। चलिए गाइस नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ये गाइस आपके लिए फोर्थ रूल है, हेडिंग कर लीजिए नेगेटिव। गाइस नेगेटिव का हिंदी मीन्स होता है नकारात्मक। अब गाइस नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लाना सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैज़ के बाद नॉट आएगा, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल सामने गाइज लिखा हुआ है, लड़के 2 मिनट से फूल नहीं तोड़ रहे हैं। अब कब से नहीं तोड़ रहे हैं, 2 मिनट से। कौन नहीं तोड़ रहे हैं, लड़के। तो गाइज का सेंटेंस हो जाएगा बॉयज हैव नॉट बीन, नेगेटिव है इसलिए नोट लगा दिया हैव के बाद में, बॉयज हैव नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स। कब से, 2 मिनट से। ये हुआ अनिश्चित, तो कहलाएंगे फॉर 2 मिनट्स। ये क्लियर हो गया। चलिए गाइज सेकंड एग्जांपल देखिए, ये लिखा हुआ है माता जी सुबह से मेरे लिए खाना नहीं बना रही हैं। माता जी सुबह से मेरे लिए खाना नहीं बना रही हैं। गाइस इसका सेंटेंस हो जाएगा मदर हैज़ नॉट बीन मेकिंग फूड फॉर मी। कब से, सुबह से। अब सुबह शाम दोपहर जाता है सिंस में, तो कहलाए सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये क्लियर होगा गाइस। चलिए गाइस आगे हेडिंग डालिए, ये आपकी रूल 5th है। हेडिंग डालो इंटेरोगेटिव। गाइस इंटेरोगेटिव का हिंदी मीन्स होता है प्रश्नवाचक, यानी जिनसे कोई प्रश्न किया जाए। अब गाइस इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने गाइज लिखा हुआ है, क्या पक्षी शाम से आकाश में उड़ रहे हैं। गाइज का सेंटेंस हो जाएगा हैव द बर्ड्स बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस इवनिंग। ये क्लियर हो गया। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए गाइज सेकंड एग्जांपल देखिए, ये लिखा हुआ है क्या अध्यापक पिछले 2 घंटे से, क्या अध्यापक पिछले 2 घंटे से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। गाइज इसका जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश टू यू। कब से, पिछले 2 घंटे से। अगला और पिछला दिया है सिंस में, तो सिंस लास्ट 2 hours, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर होगा गाइज। देखिए गाइज 6th रूल गाइज इस जिसमें इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव करा रहा हेडिंग है। गाइज इसका जो हिंदी मीन्स है वह प्रश्नवाचक से नकारात्मक, यानी क्या वाले में नहीं वाला। गाइज इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए। सबसे पहले आपको लगाना है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल सामने गाइज लिखा हुआ है, क्या बच्चा मंगलवार से नहीं रो रहा है। गाइज का सेंटेंस होगा हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन क्राइंग सिंस ट्यूजडे। ये क्लियर होगा गाइज। चलिए गाइज सेकंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। गाइज लिखा हुआ है, क्या घोड़े 2 दिन से चने नहीं खा रहे हैं। गाइज का सेंटेंस होगा हैव हॉर्सेस नॉट बीन ईटिंग
ग्राम फॉर 2 days। लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया गाइज। तो चलिए गाइज 7th रूल की ओर बढ़ते हैं गाइज, जिसमें कराने वाला हूं आपको क्वेश्चन वर्ड। ये हेडिंग है, नोट कर लीजिए आप। गाइज क्वेश्चन वर्ड को हिंदी बोला जाता है प्रश्नवाचक शब्द। अब गाइज क्वेश्चन वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वो क्या होता है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, मेरा दोस्त 2 दिन से मेरा इंतजार क्यों कर रहा है। गाइज का सेंटेंस होगा वाई हैज़ माई फ्रेंड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। ये क्लियर होगा गाइज। चलिए गाइज सेकंड एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, तुम 2 घंटे से कहाँ घूम रहे हो। गाइज का सेंटेंस हो जाएगा वेयर हैव यू बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ये क्लियर हो गाइज। तो चलिए गाइज 8th रूल की ओर बढ़ते हैं गाइज, जिसमें कराने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड टू नेगेटिव। ये हेडिंग है गाइज। क्वेश्चन वर्ड टू नेगेटिव का हिंदी मीन्स होगा प्रश्नवाचक शब्द से नकारात्मक। गाइज का स्ट्रक्चर क्या होगा, नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले आपको लगाना क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, मदन 4 मिनट से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है। गाइज का सेंटेंस होगा वाई हैज़ मदन नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 4 minutes। और लास्ट में आप लगाना है क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर होगा गाइज। तो चलिए गाइज सेकंड एग्जाम्पल बढ़ते हैं। गाइज लिखा हुआ है, नौकर सुबह से कमरा साफ कैसे नहीं कर रहा है। गाइज का सेंटेंस होगा हाउ हैज़ द सर्वेंट नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में आप लगाना है क्वेश्चन मार्क। गाइज क्लियर हो गया। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज इससे पहले मैंने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एग्जाम्पल्स विद रूल्स बारीक रूप से समझाएं। गाइज उनको जरूर देख लीजिए आप। तो चलिए गाइज मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।